जिन्होंने सीईटी के एग्जाम दिया है उन सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीईटी में आपने जो रिजल्ट आपको मिला है उस रिजल्ट में कम से कम मार्क्स में आपको अच्छा कॉलेज कैसे मिल सकता है, उसी के साथ साथ उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, क्या क्या स्टेप्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू होने के लिए लगेंगे। उसी के साथ साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कहाँ सबमिट करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस है उस एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको सीईटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। सो कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इनटू द काउंसलिंग। तो ये रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पे करेंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप एमएचसीटी की वेबसाइट पे जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स है तो सबसे पहले एमएचसीटी 2022 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स विल हैव टू फर्स्ट गेट देमसेल्फ रजिस्टर इन द एमएचसीटी काउंसलिंग। उसके लिए आपको एमएचसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एमएचसीटी 2022 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। समझ गए? तो सबसे पहली स्टेप है बच्चों, आपको एमएचसीटी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके इस पे क्लिक करना है एमएचसीटी 2022 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कौन सी डिटेल्स वहां पे फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको फिलअप करनी है आपकी पर्सनल डिटेल, जिसमें आपको लिखना है आपका नाम क्या है, कैपिटल वर्ड्स यूज करना है। सेकंडली जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है। सेकंडली आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम है, आपका रिलीजन कौन सा है, धर्म कौन सा है। उसके साथ साथ आपको आपकी मदर टंग, आप कौन सी भाषा बोलते हो घर में, वो लिखना है। और उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट या फैमिली का ओवरऑल जो एनुअल इनकम है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। जो आपके आधार जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा या उस इनकम सर्टिफिकेट पे जो इनकम दिया है वो इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसी के साथ साथ आपका एड्रेस, जो भी कैंडिडेट का आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वही एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसी के साथ साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो और आपकी ईमेल आईडी इसके लिए होना जरूरी है। अगर अभी तो आज के डेट पे कोई ऐसा नहीं जिसकी ईमेल आईडी नहीं होती, लेकिन अगर नहीं है तो अभी से आपको क्रिएट करके रखनी है। ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल। अब आपकी कैटेगरी की डिटेल आपको वहाँ पे लिखना है। कैंडिडेट्स उनकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, वहाँ पे कैटेगरीज दी रहेंगी, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी आपको वहाँ पे दी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी आपको जो भी कैटेगरीज दी रहेंगी उसके वो सिलेक्ट करनी है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर, मतलब महाराष्ट्र के जो है उसमें आप कैसे है कि आप अगर JNK से अगर माइग्रेट हुए हैं तो आपको वो जम्मू एंड कश्मीर से अगर महाराष्ट्र में माइग्रेट हुए हैं तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र में रहने के लिए आए हैं तो आपको वो भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं NRI, आप इंडिया के प्रॉपर नहीं हो, दूसरे कंट्री से हो तो आपको वो भी NRI वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। उसी के साथ साथ ये अलग अलग जो है ये आपको एक प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है। और ये सारा मेंशन होने के बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो रजिस्ट्रेशन एमएचसीटी काउंसलिंग आल्सो इंक्लूड द सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड सेटिंग ऑफ द पासवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं, उसके आपको आंसर्स देना होता है, आप रोबोट नहीं है ये प्रूव करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पासवर्ड सेट करना होता है। और ये पासवर्ड बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, अभी जैसे कहीं पे भी डालते हैं वहाँ पे भी डाल देते हैं और फिर वो पासवर्ड अगर हम भूल गए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों, ध्यान में रखो। इसीलिए आप जैसे भी पासवर्ड वहाँ पे फिलअप करो, आप वो पासवर्ड 2-4 जगह वो पासवर्ड आप लिख के रखो, घर वालों को बताओ, किसी के मोबाइल में सेव करके रखो। तो ये हो गया पासवर्ड के बारे में। अब ये पासवर्ड कैसे सेटअप करना है, पासवर्ड के लिए भी कुछ कंडीशन है, उसके अंदर कम से कम एक तो भी अपर केस
जैसे एक कैपिटल एम है, ठीक है। आपका नाम अगर मनीष है तो कुछ स्मॉल लेटर उसके अंदर होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, उसके साथ साथ कुछ नंबर्स उसके अंदर आना चाहिए। और ये जो कुछ क्या है कैरेक्टर्स है, लाइक ये हो गया @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, इसमें से कोई तो भी एक कैरेक्टर आना जरूरी है। तो कितने कैरेक्टर्स उसके टाइप के कैरेक्टर्स उसमें होना जरूरी है? एक तो एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, एक स्मॉल लेटर कम से कम होना जरूरी है, उसके बाद न्यूमेरिकल डिजिट्स लाइक 1 2 3 4 कोई भी एक नंबर उसमें होना जरूरी है, और ये कैरेक्टर, मतलब ये 4 जगह उसमें होना जरूरी है। उसी के साथ साथ बच्चों आपके उस लॉगिन में मिनिमम उसके अंदर 8 तो भी कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 8, और ज्यादा से ज्यादा 13 होने चाहिए, 13 से ज्यादा भी नहीं या 8 से कम नहीं। इस तरह से आपको पासवर्ड सेटअप करना है, और पासवर्ड सेटअप होने के बाद वो पासवर्ड जगह जगह लिख के रखना है, सो दैट आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपको, या जब भी काउंसलिंग के लिए आप आगे जाएंगे तो आपको उसको वो पासवर्ड आपका याद रहना जरूरी है। तो इस तरह से ये हमारी अभी स्टेप 1 यहाँ पे हुई, और आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आगे चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जो रजिस्ट्रेशन की जो स्टेप थी वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपकी डिटेल्स, आपको जो क्लास 10 था, क्लास 10th में और क्लास 12th में आपको कितने परसेंटेज मिले, आपके कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सा आपने कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको वहाँ पे फिलअप करनी है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जो मार्क्स आपके मार्कशीट पे है वही मार्क्स वहाँ पे फिलअप करने हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि यार अपने मन से तो मार्क्स डालने, डाल दो थोड़े से ज़्यादा, तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे टैली नहीं होंगे, और फिर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको डबल से फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको ही टेंशन होगा। इसीलिए जो भी मार्क्स आपके मार्कशीट्स में है वही मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। 10th के मार्क्स हो गए, 12th के मार्क्स हो गए। कैंडिडेट विल हैव आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द MHCT। 10th के फिलअप कर दिए, 12th के फिलअप कर दिए, उसी के साथ साथ आपका जो MHCT का जो भी रिजल्ट आया है वो भी मार्क्स आपको इसमें फिलअप करने हैं। तो ये हो गई बच्चों हमारी स्टेप 2। अब स्टेप 2 के बाद अभी आपने पूरी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपने उसमें फिलअप कर दी है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और साथ में CET के मार्क्स। अब थर्ड स्टेप जो है वो आपकी मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसी के बाद है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं? तो अपलोडिंग स्कैन्ड इमेजेस, आपके डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन कर लेना है, प्रॉपरली स्कैनर से उसको स्कैन कर लेना है बच्चों। स्कैन करने के बाद उसकी इमेजेस को आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो फोटोग्राफ जिसके ऊपर साइन है आपकी, वो फोटोग्राफ भी आपको स्कैन करना है और उसको अपलोड करना है। Note that documents have to upload it as per specification mentioned by the authorities। वो देते हैं कि हमें इतने MB की फाइल चाहिए, ऐसा चाहिए, तो उस प्रॉपर इसमें ही आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप है बच्चों पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी का अभी जो भी आपने पे किया है उसकी फीस आपको पे करनी है। फी कैसे पे करनी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी से हो या आउटसाइड द महाराष्ट्र स्टेट आप रहते हो, अप्लीकेंट टू चिल्ड्रन इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज के वर्कर्स है उनके अगर चिल्ड्रन है तो इन सबको फीस भरनी पड़ती है 800 रुपये। सेकेंडली जो रिजर्व कैटेगरी होती है SC हो गया, ST हो गया, इन सबको फीस है सिर्फ 600 रुपये, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट आपको वहाँ पे दिया गया है बच्चों। और अगर आप फॉरेन के हो, NRI हो या फॉरेन के अदर नेशन के हो और आप महाराष्ट्र के कॉलेज की वो CT की थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फीस है 5000 रुपये, ठीक है। आप लगभग 10 गुना इसकी फीस रहेंगी। तो ये फोर्थ स्टेप है। स्टेप 4 इसके लिए जनरली वो
डिमांड ड्राफ्ट का भी यूज करते हैं या ऑनलाइन भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट बहुत इजी हो गया है। अब ये होगी 4th स्टेप। अब 6th स्टेप, और ध्यान में रखना बच्चों, कंटिन्यूसली एंड तक वीडियो देखना है सो दैट आपको वो ट्रिक्स पता चलेंगी, और उस ट्रिक के साथ साथ आपको पता चलेगा कि हमें जेई के थ्रू भी क्या हम MHCET की काउंसलिंग भर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मैजिक पॉइंट है, वो भी मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। सो तब तक के लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है, और ये सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसी में सक्सेस का राज छुपा हुआ है बच्चों। तो प्रिंट आउट द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उसका जो भी फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप निकाल के आपके साथ रखिए। उसके साथ साथ वो जो प्रिंट आउट है वो काउंसलिंग 2022 के वक्त आपको काम गिरेगा। दे विल हैव टू प्रेजेंट इट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको ये काउंसलिंग का फॉर्म वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ अब ये हो गया, अब रिपोर्टिंग ऑफ फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट। ये क्या है? कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट देयर designated felicitation certificate of the document. Students are advised to carry their original documents along with the set of attested copy at the felicitation center. जहाँ पे भी वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वर्धा में अलग अलग जगह, जैसे हमारे जो भी यहाँ पे कॉलेजेस है वो कॉलेजेस अलाउड होते हैं, और वो कॉलेजेस पे आपको जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। ध्यान में रखो, कलर जेरोक्स लेके नहीं जाना है। आजकल बहुत सारे बच्चे कलर जेरोक्स लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, फिर से डबल से लाइन लगानी पड़ेगी। इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ हर एक डॉक्यूमेंट की 4-4, 5-5 अटेस्टेड जेरोक्सेस भी आप वहाँ पे लेके जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट्स फिलिंग द रिपोर्ट टू द फेलिसिटेशन विल नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इनटू द एडमिशन प्रोसेस फर्दर। ठीक है, कैंडिडेट फिलिंग ध्यान में रखना, ऐसे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई नहीं होते हैं वो कैंडिडेट्स आगे की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए इसको हल्के में मत लेना बच्चों, प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई करना। ये छोटी सी गलती आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से रोक सकती है, और फिर आपका सपना अधूरा रह सकता है। सो ये थी हमारी स्टेप 7। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे, और इसीलिए आपको साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इस डॉक्यूमेंट का आपको एक स्क्रीनशॉट निकालना है, प्रिंट आउट ऑफ MHCET 2022 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। उसी के साथ साथ प्रिंट आउट ऑफ MHCET रिजल्ट, जो भी आपका MHCET का रिजल्ट लगा है उस रिजल्ट की प्रिंट आउट भी आप साथ में लेके जाएंगे। उसी के साथ साथ MHCET का जो एडमिशन कार्ड आया था, अब आप बोलेंगे अरे यार कॉलेज एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, अभी एडमिशन फॉर्म का क्या करना है? भाई उसको भी लेके जाना पड़ेगा। यही तो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम मिस कर देते हैं। तो क्या होता है, ये एडमिशन कार्ड जो आपको आया था, कुछ लोगों ने तो फाड़ के फेंक भी दिए होंगे, बोलेंगे इसका क्या काम है। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, डॉक्यूमेंट को थोड़ा संभाल के रखने की आदत रखो। तो ये एडमिशन कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना है। उसी के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th, 10वीं के और 12th के जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट्स है वो भी आपको साथ में लेके जानी है। उसी के साथ साथ जेई मेंस की मार्कशीट भी आपको साथ में लेके जानी है अगर आपने जेई की एग्जाम दिया है तो। उसी के साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र, यहाँ के आप रहवासी हो ये प्रूव करने वाला जो सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपको साथ में लेके जाना है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अभी लेटेस्ट वाला है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाना है। ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। तो जो भी आपका है कास्ट सर्टिफिकेट आपको इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमी वीकर सेक्शन, मतलब जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होता है, क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होता है, वो भी इकोनॉमिकली मतलब एक हम क्या बोल सकते हैं जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आपको मिलता है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट
अगर आप माइग्रेट हुए एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट 12th का जो भी लिविंग सर्टिफिकेट अभी आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो ये लगभग 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स है बच्चों जो आपको लेके जाना है। तो इसकी एक अच्छे से एक प्रिंट आउट निकाल लो और या इसका एक फोटो निकाल लो और ये डॉक्यूमेंट जोड़ना अभी से शुरू कर दो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट है, ये हो गया आपकी एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गई। अब आएंगी काउंसलिंग की डेट, और जैसे भी काउंसलिंग की डेट आएंगी मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। काउंसलिंग की डेट आने के बाद आपको MHCET का चॉइस फिल करना है। चॉइस फॉर्म आता है, ठीक है। चॉइस फॉर्म में इन द नेक्स्ट स्टेप कैंडिडेट्स विल हैव टू डू द चॉइस फिलिंग बाय चूजिंग द नेम्स ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज इन ऑर्डर टू देयर प्रेफरेंस। मतलब आपको आपकी ब्रांच सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, और यहीं पे वो सक्सेस का राज है बच्चों। ब्रांच आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है, और दूसरा है कौन सा कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको कम मार्क्स है तो आप क्या करेंगे, पहले ही आप ऐसा कॉलेज सिलेक्ट, वहाँ पे ऐसी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे जिस ब्रांच के लिए क्या है, जिस ब्रांच के लिए आज के डेट में डिमांड कम है। जिस ब्रांच के लिए आज के डेट में डिमांड कम है आप ऐसी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। अब वैसी ब्रांच टॉप के कॉलेज में ऐसी ब्रांच कोई सिलेक्ट नहीं करता, बराबर। तो आप उस ब्रांच के लिए सिलेक्ट कर लो, तो आपको टॉप के कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कम मार्क्स होके भी, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसी ब्रांच सिलेक्ट करके क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल इस डे टू डे लाइफ में हर किसी को क्या है, हर किसी की ज़रूरत है। आपको अभी कम मार्क्स मिले, लेकिन कल जाके अगर आपको बहुत अच्छी मेहनत से आपने काम किया तो आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेस आ गए हैं कि आप ये ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे और आप अच्छी ब्रांच के कुछ कोर्सेज करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके आप काम कर सकते हो। तो लेकिन आपका फायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन मिल सकता है, आपको वहाँ पे सराउंडिंग अच्छा मिल सकता है, आपको वहाँ पे फीस कम लग सकती है। ये सारा एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए कम मार्क्स में भी आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है अगर आपको गवर्नमेंट टॉप का गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इस रूल है दुनिया का, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कॉलेज टॉप का चाहिए तो ब्रांच में आपको 19-20 करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगता है यार कि टॉप 10 कॉलेज भी चाहिए और ब्रांच भी टॉप की चाहिए, तो यार मार्क्स तो ज़्यादा लगेंगे ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये है कॉलेजेस एंड कोर्सेज इन ऑर्डर। अभी भी आप जाना मत, अभी भी बहुत सारी बातें जो आपको बताने की है। क्या जेई के कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ये भी बात हम आगे के इसमें देखेंगे। तो चॉइस फिलिंग विल बी ओपन फॉर एवरी राउंड। हर एक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग आपको करनी है। ब्रांच लोअर लेवल की, अगर डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, इट विल वेरी मार्क्स टू मार्क्स। अगर आपको इसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन का कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो आपने जो भी प्रेफरेंस भरा है उसके अकॉर्डिंग टू जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएंगी। फाइनली अथॉराइज विल पब्लिश द प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जिनका टॉप के जो भी कॉलेजेस है उसमें सिलेक्शन हुआ उनका लिस्ट वहाँ पे लगेगा। एंड सीट अलॉटमेंट वहाँ पे होगा, और सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, अगर आपको आपका रिक्वायर्ड कॉलेज अगर मिला तो आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। आपको 3 ऑप्शन उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। सीट अलॉटमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो फ्रीज, मतलब उसको होल्ड करके रखो, या फ्लोट, मतलब चलो हम आगे का राउंड खेलना चाहते हैं, या उसी को हम स्लाइड कहते हैं कि हम आगे का राउंड खेलना चाहते हैं, अभी हम फाइनल नहीं कर लेंगे। और आपको जो मैंने बताई ये ट्रिक, उसमें आपको लास्ट तक के राउंड तक, 4th राउंड तक आपको ये खेलते रहना है। तो द सीट अलॉटमेंट ऑफ MHCET 2022 विल बी कंडक्टेड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जिसको हम कैप राउंड कहते हैं, इन ऑनलाइन मोड। ध्यान में रखना है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है, और इसमें 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड? 3। तो 3rd राउंड में मत लोड कर देना, राउंड ही नहीं होता है। टू चेक द MHCET 2022 सीट्स अलॉटमेंट,
student will have to log in using the required fields. Candidate who will be allotted a seat will have to download their MHCT allotment letter. जिनको अलॉट हो गई है सीट उनको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है एंड रिपोर्ट टू द सेंटर सिलेक्टेड देयर प्रेफरेंस ऑप्शन. जहाँ पे भी है उनको रिपोर्ट करना है और वहाँ पे जाके एडमिशन की आगे की प्रोसेस फॉलो करना है. अब कौन से कैंडिडेट्स को ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है? जैसे जो टॉप के ब्रांच होते हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कम होती है या जिनका टोटल जो पर एनम इनकम उनके ओवरऑल फैमिली से जो इनकम आ रहा है वो 8 लाख से कम है, ऐसे स्टूडेंट को ट्यूशन फी ऑफ मिलती है. मतलब ट्यूशन फी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके मार्क्स टॉप पे होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर कोटा होता है. जैसे ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम TFWS, ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम, ये टॉपर स्टूडेंट्स के लिए होता है बच्चों. टू वन लॉन्च्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने स्कीम निकाली है. जो होशियार बच्चे हैं लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पुअर है उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है. इसमें अंडर दिस सेक्शन अप टू 5% ऑफ सैंक्शन शीट्स, मतलब जितनी भी सैंक्शन शीट्स है किसी भी कोर्स को जो सैंक्शन शीट है, समझो 100 शीट सैंक्शन है तो उसमें से सिर्फ 5 बच्चों को ये ट्यूशन फी माफ होंगी. तो कौन से 5 बच्चे हैं जिनका उस ब्रांच में स्कोर कैसा है, टॉप है, ऐसे सिर्फ 5 बच्चों को वो कैंसिल होंगी. इन द टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड द फी व्यूअर, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ता है. ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं उन्हीं बच्चों को ये अप्लीकेबल है. जो बाहर से महाराष्ट्र में आने वाले, जो पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे हैं उनको ये अप्लीकेबल नहीं है. उसके साथ साथ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैविंग देयर पेरेंट एनुअल इनकम लेस दैन 8 वही अप्लाई कर सकते जो मैंने आपको बताया. ट्यूशन फी में ये जो गवर्नमेंट नॉन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी जो ट्यूशन फी होती है वो 15,000 होती है. डेवलपमेंट फी होती है सिर्फ 5,000 होती है. अदर चार्जेस 4,000, तो लगभग 20 से 25,000 रुपये उनकी फीस जाती है. लेकिन जो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसके बाद गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स है, वो जो है उनकी ट्यूशन फी 15,000 होती है. लेकिन डेवलपमेंट फीस इनकी ज़्यादा होती है तो 32,000 हो गई, 26,000, 73,000, ये इसी टोटल मिला के 73,000 उनकी पर ईयर फीस हो जाती है. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनको ट्यूशन फी देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको ट्यूशन फी कम होती है. तो ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस में ये डिफरेंस होता है ट्यूशन फीस में. ये इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए. अब MHCT काउंसलिंग 2022 कब कंडक्ट होंगी? इस बीइंग टू ऑनलाइन रहेंगी, कैप राउंड थ्रू होंगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मेन स्टेप्स है. रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और चॉइस फिलिंग, वो चॉइस आपको करनी है आपकी सीट्स की और सीट्स की अलॉटमेंट, ये 4 स्टेप्स होंगी. MHCT में जो JEE मेन वाले हैं, क्या वो JEE मेन वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर पार्टिसिपेट कर सकते. जिन्होंने CT की एग्जाम नहीं दी लेकिन JEE की दी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एस कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर MHCT काउंसलिंग थ्रू JEE मेन एग्जाम. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों. जिन्होंने CT नहीं दी वो भी JEE मेन एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्टेप डाउन MHCT रिजल्ट्स, तो ये जो MHCT का रिजल्ट है अब ये कब लगने वाला है, तो 15 सितंबर को ये लगने वाला है. मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर इसमें 5 बजे 15 सितंबर को रिजल्ट लगने वाला है. और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाके आपका रिजल्ट चेक करना है. रिजल्ट चेक करके फिर आगे का आपको प्रोसीजर फॉलो करना है. आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझा होगा. तो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना. अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके जो भी 12th के फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक बार ज़रूर शेयर करना. क्योंकि बच्चों हो सकता है कि आपने ये जो कदम उठाया है उसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अगर कोई फिल करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अगर वो, क्योंकि इसके कुछ डेज होते हैं उसके बाद हम वो प्रोसेस नहीं कर पाते, तो आपके एक शेयर से आपके फ्रेंड्स का एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है. इसलिए वीडियो को जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा शेयर करना है.
तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11th and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।